हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होंग जो हाईजी से कहने लगती है कि तुम्हें तो बड़े प्यारे से हैंडसम लड़के पसंद थे, पर तुम्हें मिस्टर सन कैसे पसंद आ गए। तो कहने लगती है कि उनकी काफी बड़ी चेस्ट है, इसी वजह से मुझे वो पसंद आया। तो वो कहती है कि इसका मतलब उसका दिल तुम्हें पसंद आया जो काफी बड़ा है। तो वो कहती है कि नहीं, सच में उसकी चेस्ट काफी बड़ी है और काफी तारीफें उसके करने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होंग जो से कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर वो कहने लगती है कि इंसान एक पर्सन से मिलता है, दूसरे पर्सन से मिलता है, जिससे प्यार भी हो जाता है, और पर वो पर्सन आगे से उसे रिजेक्ट क्यों कर देता है। अब तो मेरी फीलिंग्स उसके लिए काफी प्योर थी, इस तरह से रिजेक्ट तो नहीं करना चाहिए था। होंग से कहते हैं कि वापस से ट्राई करके देखो ना, क्या पता वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। अब दोनों खाने के लिए वापस आ जाती हैं। होंग तो होयंग की तरफ देखने लगती है, जिसने अपने साथ वाली जगह उसके लिए रखी हुई थी, और हाईजी भी मिस्टर सन के साथ वाली जगह पर जाकर बैठ जाते। तो बिल उसे बैठे हुए देखकर कहने लगता है कि ये जगह मेरी थी। तो वो कहती है कि वो भी जगह पड़ी हुई है ना, तो वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। तो वो भी अंकल के साथ बैठ जाता, और होयंग भी होंग के लिए चेयर बाहर निकाल देता है कि तुम मेरे साथ आकर बैठो। तो ये भी उसके साथ जाकर बैठ जाती है। वैसे कुछ बातें करने के बाद सभी लोग जब खाने लगते हैं तो हाईजी कहती है कि नहीं, हमें पिक बनानी चाहिए। जब पिक बनाने लगते हैं तो मिस्टर सन अंदर नहीं आ रहे होते। तो वह कहते हैं कि अंदर आ जाओ ना पिक में। तो वो भी आगे होकर पिक में आने लगते हैं, और होंग की चेयर भी होयंग अपने क्लोज कर लेता है ताकि वो भी अच्छे से पिक में आ जाए। पहले होंग इसे देख रहा होता है पिक में, और फिर ये उसे देखने लग जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और दिखाया जाता है कि होंग एक ड्रीम देख रही होती है, जिसमें उसकी मॉम घर से जा रही होती है अपना बैग वगैरह लेकर। तो ये मॉम से कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर रहो। ये कहकर वो घर से बाहर चली जाती है। तो ये भी अपनी मॉम के पीछे घर से बाहर जाती है, बट उसकी मॉम उसको कहीं पर भी नजर नहीं आती। रोने लग जाती है कि मॉम मुझे भी अपने साथ ले जाती। वैसे साइड से उसकी आंट जाने लगती है जो प्रेग्नेंट होती है। तो ये पूछने लगती है कि आंट मुझे अपना कजन देखने को कब मिलेगा। तो वो कहती है कि अभी टाइम है। ये कहकर वो भी अपना बैग लेकर जा रही होती है। तो ये आंट को भी रोकने लगती है, उनके पीछे भागने लगती है, पर वो रुकती नहीं है, और ये बस रोते हुए गिर जाती है। पर फिर से उनके पीछे उठकर भाग रही होती है कि आप मुझे छोड़कर ना जाओ ना। तो वैसे ही होंग जो बड़ी हो जाती है जब वो जुनहो के पीछे आती है, और जुनहो को रोक रही होती है, तो उसे बदतमीज कहकर फाइनली रोक भी लेती है। जुनहो भी उसे पीछे मुड़कर देखकर पूछे लगता है कि क्या तुमने ये बात मुझे बोली। तो वो कह देती है कि हाँ, तुम अब मेरे ड्रीम्स में आना बंद कर दो, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। वैसे ही साइड से कट की आवाज आ जाती है, और पीछे से होंग भी फ्लाइट पर जाने के लिए जा रहा होता है। तो ये उसे जाते हुए देखकर पूछे लगती है कि अब तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो बता देता है कि मैं यूएस वापस जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपने प्यार में फेल होते देख लिया है, बस अब मैं वापस चला जाऊंगा। ये कहकर जाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जाते हुए रोकोगी। वैसे ड्रीम एंड हो जाता है, और कहने लगती है कि जब जा ही रहा है तो मैं उसे जाते हुए कैसे रोक सकती हूँ। और फिर हाईजी को अपने साथ से उठाने लगती है कि सुबह हो गई है, पर देखते है कि हाईजी तो अपनी जगह पर है ही नहीं। ये देखकर पूरे घर में सभी लोगों को आवाजें देने लगती है, पर घर पर कोई भी नहीं होता। तो दिखा जाता है हाईजी पिल और अंकल मिस्टर सन के साथ जा रहे होते हैं। सभी लोगों को नींद आ रही होती है, वो दोनों तो पीछे सोए हुए। तो मिस्टर सन ड्राइव कर रहा होता है, तो वो उसको नींद आते देखकर कहती है कि तुम्हें ये पीना चाहिए। तो वो भी जल्दी से पी लेता है, और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों के साथ काफी मजा आया, काफी अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कंपनी दी। तो उसकी बात को सुनकर कहती है कि चलो ठीक है, हम इधर से भी साथ में हैंग आउट क्या करेंगे। ये बात सुनकर वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और चुप होता है। अब ये पील को भी देने लगती है कि तुम भी ये पी लो, पर पील कहने लगता है कि मेरे दिमाग में अभी तक रिंगटोन क्यों चल रही है। पर पता लगता है कि वो तो अंकल का मोबाइल होता है जो बैग में था, और वो वाइब्रेट हो रहा होता है। जल्दी से निकाल कर अंकल को देता। अंकल जैसे ही कॉल अटेंड करते हैं नींद में, पर एकदम से शॉक होकर उठ जाते हैं। पर पील कहता है कि इतना भी अचानक से नहीं उठना था, पर वो तो कॉल पर सिस्टर सिस्टर कहते रह जाते हैं, क्योंकि होयंग की मॉम की कॉल होती है। पर वो तो अपनी बात सुनाने के बाद कॉल कट कर देती है, और होंग जो बैठकर सभी लोगों का वेट कर रही होती है, और सोची होती है कि उसे हाईजी को कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर वैसे ही बाहर से कोई आता तो भाग कर जाती है कि तुम लोग कहाँ पर चले गए थे। पर वो तो होयंग होता है, तो उससे पूछे लगती है कि तुम कहाँ गए थे, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की। तो वो कहता है कि मैं अपना मोबाइल गलती से घर ही छोड़ गया था। तो वो पूछते है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तो वो बता देता है कि वो सियोल वापस चले गए हैं। तो वो पूछती है कि वो क्यों वापस चले गए। तो वो कहता है कि उन्हें जल्दी थी, इसी वजह से वापस चले गए। तो कहती है कि मुझे क्यों नहीं लेकर गए। तो कहने लगता है कि तुमने बोला था कि तुम्हें ऑफ है, तो हम यहाँ पर कुछ टाइम और रह लेंगे, कुछ देर और। ये कहते हुए सामान लेते हुए जाने लगता है, पर होंग जो देखते देखते पीछे लगने वाली होती, तो वो भी उसके सर के पीछे हाथ रख देता है, और कहने लगता है कि अभी हाथ न रखा होता तो तुम्हारा सर लग जाना था। और जैसे टेबल पर जाकर सामान रखता है तो होंग से कहते हैं कि वापस ना जाना। ये सुनकर वो होंग की तरफ देखने लगता है और बैठ जाता है। तो वो उसे कहने लगती है कि प्लीज यूएस वापस मत जाना। तो वह कहता है कि नहीं जा रहा। ये सुनते साथ ही वो उसके पास होते हुए कहने लगती है कि तुम अपनी बात से पीछे मत हटना। तो वह कहता है कि नहीं हटूंगा। तो होंग उसे किस कर लेती है, और जैसे ही किस करके दूर होती है तो होंग उसे पकड़ कर किस करने लगता है। अब दोनों का खाना तो ठंडा होने लगा था, और दिखाया जाता है कि रियल में जब होंग जुनहो के पीछे आई थी तो उसे बुलाती रह गई थी, पर वो पीछे मुड़कर इसे नहीं देखता बल्कि रो रहा होता है। वो उसे रोना अपना नहीं दिखा सकता था, और कहने लगता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा नॉवल लिखकर वापस आऊंगा। और बोर्डिंग करवाने के बाद अंदर जाकर रोने लग जाता है, जहाँ पर वो होंग को नजर नहीं आ रहा होता। और अभी प्रेजेंट में होयंग होंग को किस कर ही रहा होता है, तो वो उसे पीछे हटते हुए ऑकवर्ड फील कर रही होती। तो वो कहने लगता है कि अब अपनी बात से पीछे मत हटना। तो वो कहती है कि मैं कब हट रही हूँ, हमारा अचानक से रिलेशनशिप चेंज हुआ है, तो बस इसी वजह से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और कहने लगती है कि मैं
इतना टाइम से तुमसे मिली नहीं थी और ना मैं तुम्हें ज्यादा जानती हूँ, तो अभी तो मैं तुम्हें जानना चाहूंगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो दोनों साथ में खाने के लिए आते हैं, पर होयंग तो उसे देखी जा रहा होता है। तो होंगजू कहती है कि प्लीज किसी और साइड देखो ना, मुझे पेट भर कर खाना खाना है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, पर वो अभी तक उसे देख रहा होता है। तो वह कहती है कि सोच लो तुम अभी भी किसी और साइड देख रहे हो या नहीं देख रहे। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारा खाना हजम हो जाएगा अगर मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ। मैं भी इस चीज की आदत डाल लूंगा कि तुम अगर मुझे देख रहे हो तो मैं भी खाना खा लूं, तो तुम भी इस चीज की आदत डाल सकती हो। ये बात कहने के बाद स्माइल करते हुए खाना खाने लगता है, तो वो भी खाना खाने लगती है। वैसे होयंग को अंकल की कॉल आ रही होती तो वो कॉल को कट कर देता, उनकी कॉल अटेंड नहीं करता। अंकल कहने लगता है कि इस लड़के को क्या हो गया, ये सोल वापस आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और ना ही मेरी कॉल अटेंड कर रहा है, क्या मुझे होंगजू को कॉल करनी चाहिए। तो कहने लगता है कि नहीं मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। अब ये दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो होयंग तो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, और ये भी जब उसे देखते हैं तो इसके फेस पर भी खुद ब खुद ही स्माइल आ जाती है। अब दोनों घर के बाहर तो आ जाते, तो वो उसे थैंक्स कहने लगती है कि तुम मुझे वापस लेकर आए। तो वह कहता है कि क्या हम साथ में डिनर कर सकते। तो वह कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी। तो कहने लगता है कि मुझे तो भूख लगी है। तो वह कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें रेस्टोरेंट्स की लिस्ट भेज दूंगी, उसमें से किसी में भी जाकर खा लेना। ये कहकर जाने लगती है तो वो इसे रोक लेता है, पर कोई भी बात नहीं कर रहा होता। तो कहने लगती है कि क्या है बोलो भी। तो इसके पास होते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे तुम्हारे साथ खाना चाहिए, मैं सच में भूखा हूँ। वैसे वहाँ से अंकल गुजर रहे होते, इन दोनों को देखकर कहने लगते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो ये दोनों भी जब अंकल को देखने लगते तो वो कहते हैं कि ठीक है जो भी कर रहे हो लगे रहो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये भी घर आ गया था और अंकल इसे कंफर्म कर रहे होते कि क्या तुमने सच में जॉब को छोड़ दिया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने जॉब को भी छोड़ दिया और अब मैं यूएस वापस नहीं जाने वाला। तो अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें मैं बता दूं तुम्हारी मॉम को तुम्हारे जॉब छोड़ने का पता लग चुका है, और कह रही है कि वो खुद ही आकर तुमसे बात करेंगी, अब तुम्हें ही उनसे डील करना होगा। तो कहने लगता है कि होंगजू है जिसे मैं लाइक करता हूँ और उसकी वजह से मैं कभी भी यूएस वापस अब नहीं जाऊंगा। ये सुनते अंकल कहने लगते हैं कि तुम कौन हो मेरा होंगजू मेरा नेफ्यू, मेरा वापस करो, तुमने उसे कहाँ पर छुपा दिया। अब ये बात सुनते जाती वो उसे गुस्से वाली नजरों से देखता है। तो अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हारी नजर से पता लग रहा है कि तुम मेरे होयंगो पर होयंग जैसी बातें क्यों नहीं कर रहे हो, जिसे सिर्फ मैथ का पता, वो मैथ में बहुत ज्यादा जीनियस है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद कहने लगता है कि मुझे पता लग चुका है कि आप और होंगजू अच्छे दोस्त कैसे हो, और मेरी जॉब छोड़ने वाली बात होंगजू को मत बताना। तो कहते हैं कि मैं तो अभी जाकर उसे ये बात बताता हूँ। ये सुनते साथ ही वो अपने अंकल को अपने नहाने से पहले ही नहला देता है। अब उसके अंकल कहने लगते हैं कि ये लेदर की जैकेट है, कोई सस्ती नहीं जिसको तुमने गीला कर दिया है। पर अच्छे से नहाने के बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अब ये भी जब शॉवर लेकर बाहर आता तो देखता है कि अंकल उसके बाहर आने से पहले ही सो चुके थे। तो ये भी अपने किचन में चला जाता है जहाँ पर जोसेफ ने इसे पहले से वीडियो कॉल की हुई थी। तो ये जोसेफ से बातें करने लगता है, कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने जॉब को छोड़ दिया। तो वो कहता है कि हाँ, और फिर भी स्माइल कर रहा होता है। तो जोसेफ कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तुमने अपने इतने बड़े क्लाइंट को भी छोड़ दिया है। पर वो तो अभी तक स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे जॉब छोड़ने से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी मॉम के रिएक्शन का वेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो 100% अपनी ही बात तुमसे मनवाएंगी। ये सुनकर तो होंग के फेस से भी स्माइल चली जाती है। अभी सोचने लगता है कि होंग जो सोई होगी या नहीं सोई होगी। उसे मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई हो। तो वो कहती है कि नहीं। तो ये भी उसे कॉल कर लेता, कहने लगता है कि मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो ये अपने आप को देखने के बाद कहने लगती है कि नहीं मैं तो सोने के लिए लेट चुकी हूँ, तुम्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम क्या सोने लगी हो। तो वो कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर होंग जो कहता है तो वो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहने लगती है कि हाँ लग तो रहा है कि तुमने ये बात मुझे बताई है। तो वो कहता है कि अच्छा, पर फिर भी उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते होंग जो की तो स्माइली उसे कंट्रोल नहीं हो पा रही होती और जल्दी से गुड नाइट कहकर गुड बाय कर देती है। और कॉल कट होने के बाद कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इसका भी यूज होना पड़ेगा। तो ये भी उसके गुड बाय के बाद स्माइल करते हुए वापस घर आ जाता है। अब सुबह में जब अंकल उठते हैं तो पूछने लगते हैं कि क्या तुम पूरी रात सोए नहीं थे। तो वह कहता है कि हाँ मुझे काम था इसलिए मैं सो नहीं पाया। तो अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें परेशानी हो रही है ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ आकर क्या करेगी। तो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंकल कहते हैं कि होंगजू को भी नीचे बुला लो, वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाए। तो वो कहता है कि क्या आप भी यहीं पर रहोगे। तो अंकल कहने लगते हैं कि मुझे कभी भी इतना सिंगल फील नहीं हुआ जितना फील तुम मुझे करवा रहे हो, जाहिर सी बात है मैं भी यहीं पर रहूंगा, चलो जल्दी से उसे कॉल करो। तो ये होंगजू को कॉल करता पूछता है कि अच्छे से सोई थी रात को। तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर उसे कहने लगता है कि ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाओ। तो वो बताती है कि मैं तो डिपार्टमेंट स्टोर आई हुई हूँ हाईजी के साथ। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा पाँव भी फुल रिकवर नहीं हुआ था तो तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए था। पर वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है और हाईजी के पास आ जाती है। तो अंकल भी उसकी उदासी को देखकर कहने लगते हैं कि कल तक कितना प्यार था और आज देखो लगता है वो तुम्हारी एनिमी बन चुकी है। और यहाँ हाईजी से पूछने लगती है कि क्या होयंग की कॉल आई थी। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि उसे मना कर दो ना कि आज तुम उसके पास नहीं आने वाली हो, आज कल स्टे आउट है तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब वो तो सैलून में बैठकर अपना हेयर स्टाइल बनवा रही होती है और ये इसके पीछे बैठकर देख रही होती है। वैसे ही सोचते हैं कि मुझे होयंग को मैसेज करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, पर उसे मैसेज करने वाली होती है में होयंग की कॉल आ जाती। तो कहने लगती है कि मैं तुम्हें मैसेज करने लगी थी। तो वो पूछता है कि कहाँ पर हो। तो कहती है कि मैं हाजी के साथ सैलून पर हूँ, हम दोनों यहाँ पर बाल बनवाने के लिए आई हैं। तो वो उससे पूछता है कि वापस कब आओगी। तो हाजी बोल देती है कि ये आज वापस नहीं आने वाली, कल इसे मिल लेना। तो ये भी उसे कहती है कि हम कल मिलेंगे। ये कहकर बाय कर देती है। हाजी कहने लगती है कि 10 साल जहाँ पर तुम्हारा वेट कर लिया वहाँ पर एक और दिन से वेट नहीं होता। और ये कहने लगता है
कि 10 सालों से ये इसके साथ है पर फिर भी आज इसको अपने साथ ही रख कर बैठी है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।